हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़। और आपने ध्यान दिया होगा 3-4 दिनों से मेरी वीडियोस द फ्लैश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बहुत सारे बच्चे द फ्लैश एकेडमी आके फ्री काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। इस वजह से मैं इतना बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिनको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। अभी तक हमने लगभग छत्तीसगढ़ में 2000 बच्चे कलेक्ट कर लिए हैं जिनको फ्री काउंसलिंग करानी है मेरे से। और आप भी हमारे फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिस के नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, नीचे कहीं पे शो हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो काउंसलिंग के समय चाहिए, और दूसरा जो कैटेगरी है वो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको कॉलेज में जमा करने। तो मैंने 2 सेगमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बनाया है। तो डॉक्यूमेंट्स का पहला सेगमेंट वो है जिसको काउंसलिंग के टाइम पे आपको रेडी रखना है, और दूसरा सेगमेंट वो जिसको आफ्टर काउंसलिंग जब आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जमा करने हैं। तो इन 2 सेगमेंट्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है नीट 2025 का एडमिट कार्ड। ये वही एडमिट कार्ड है जिसको लेकर आप एग्जामिनेशन सेंटर गए थे, वही आपको एडमिट कार्ड चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है नीट 2025 का कार्ड रैंक या स्कोर कार्ड। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज क्लास 10th मार्कशीट एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट इज क्लास 12th मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए, और क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए आपके एजुकेशन के वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? चलिए ये 4 डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको रेडी करने हैं। और आई एम श्योर सबके पास नीट का एडमिट कार्ड तो ज़रूर होगा, सभी बच्चे संभाल के रखे होंगे। इसके बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड गुम हो गया है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑफिस के नंबर में डायरेक्ट कॉल करके मुझसे आप सलाह लीजिए क्या करना चाहिए आगे। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या रास्ता खुल सकता है आपके लिए। ये 4 डॉक्यूमेंट के बाद नंबर 5 डॉक्यूमेंट है सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो बच्चे छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, मैं ये वीडियो मेनली छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए बना रहा हूँ। तो आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास तो होना ही चाहिए। एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है? जो बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी में भी कौन, नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं। देन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से आपको इशू होता है। एंड लास्ट इनकम सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इनकम सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। अभी तक मैंने जिन 8 डॉक्यूमेंट्स की बात की है वो सभी आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। अब ये मान के चलिए कि काउंसलिंग हो चुका है और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। अब आगे क्या? तो आगे आपको सबसे पहले एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा CGDME की तरफ से। वो अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करके रखना है। एंड कॉलेज में जो सर्टिफिकेट जमा करने हैं उसमें सबसे पहला है अलॉटमेंट लेटर, देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी स्टूडेंट जाके बनवा सकता है। वहाँ पे चार्जेस लगभग 1000 रुपये के आसपास रहेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और टेलीफोनिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रस्ट मी, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से या स्कूल से आपको अलॉट होने वाला है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको स्कूल से अलॉट होगा। ध्यान रहे सबसे पहले जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो सभी का आपको फोटोकॉपी जमा करना रहता है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट सब रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। बच्चों ध्यान दो, अगर आपने आफ्टर 12th प्रिपरेशन की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, भले आपका 1 ईयर का गैप हो या 2 ईयर का गैप हो या 3 ईयर का गैप हो। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। नेक्स्ट है आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम भी आपने आधार कार्ड का नंबर दिया था, वही आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन हुआ है तो आपको करेक्शन वाला आधार कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो, जो फोटो आपने एडमिट कार्ड में दिया था वही फोटो आपको 8 से 16 पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे। एंड कॉलेज में जो कोर्स के लिए फीस का पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट लगेगी। ठीक है, तो ये 11 सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे जब आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो
तो ये 11 सर्टिफिकेट वो हैं जो आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्री के बाद लगने वाले हैं। और भी कुछ डॉक्यूमेंट अगर लगते हैं, आपको कुछ कमी है या कुछ ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो नीट में ज़रूरत है या नहीं, ये आपको जानना है तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे न्यू बैच आरंभ 2.0 के लिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका 3 से 4 महीने का टाइम तो जाएगा ही जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि उनके मार्क्स जो है काउंसलिंग कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मेडिकल कॉलेज में मार्क्स इतना है और आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिलने वाली है, तो उस वीडियो को जाके जल्दी से देखें और अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप काउंसलिंग कराना ही चाह रहे हैं और ये भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि आपका काउंसलिंग में जो टाइम लगने वाला है 3 से 4 महीने का वो वेस्ट ना हो, तो द फ्लैश एकेडमी के आरंभ 2.0 बैच में जुड़ें। इस बैच में जुड़ने का फ़ायदा ये है कि अगर इस दौरान आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, और यदि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो तो हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और आपका टाइम इससे वेस्ट नहीं होगा। और एक चीज़ में और ऐड कर रहा हूँ मैं, जो भी काउंसलिंग होगा, जितनी भी प्रोसेस होंगी, उसमें हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।